अस्सलाम वालेकुम जी। सोबान इफ्तिखार राजा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, वो अनहोनी होने को है जिसका हर तरफ शोर और गुलगुला था और बहुत से ताकतवर लोग और ताकतवर तरीन शख्सियात जो कि हर तरफ डंडोरा पीटती थी कि अगर कोई इस मुल्क में ताकतवर है तो वो हम हैं, अगर किसी का रूल इस मुल्क में चलता है, बाकायदा किसी की हुक्मरानी चलती है तो वो हम हैं। लेकिन वक्त ने साबित किया कि जब तख्त से उतारे जाते हैं तो फिर यकीनी तौर पर उनकी कदर व कीमत भी कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनके खिलाफ एक भरपूर तरीके से मुनज़्ज़म साजिश की गई, उस वक्त की हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के गट्स जोड़ ने रेफरेंसेस दायर किए कि ये शख्स जो जमहूरियत की बात कर रहा है, जो जमहूरियत का दावेदार है, जो जमहूरी इक़्तिदार की बात कर रहा है, इसे मसनद से उतार दो, इसे इस ओहदे पर ना बैठने दो। इसके खिलाफ एक भरपूर मंसूबा बनाते हैं और इसे चलता बनते हैं। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि वही चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा आज से कुछ रोज़ कबल अपने ओहदे का हल्फ उठाकर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने और अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के दूसरे रोज़ ही एक इंतहाई अहम नोयत का इकदाम उठाया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई बराह रास्त तौर पर टीवी पर नशर की और उस नशियात के बारे में भी बारहा कई किस्म के सवालात उठाए गए, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, उनके इक़दामात को जो है वो बहुत सी तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन इन तमाम तर मामलात के बावजूद आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायद ईसा ने अदलिया और सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी कायम करने की जो है वो ठान ली है और एक बाकायदा तरीके से एक ऐसा इकदाम उठाया है जिससे ये मालूम पड़ता है कि आइंदा रूल ऑफ लॉ के लिए इससे कबल जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसलों में, अपने ट्रैक रिकॉर्ड में बारहा जिक्र किया था कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जमहूरियत का एहतराम होना चाहिए, आइन का एहतराम होना चाहिए, अब वो इस एहतराम को और अपने उन फैसलों में किए गए बार बार दिए गए हवालाजात को अब वो कायम करने जा रहे हैं। और आज फैसला कर लिया गया है कि वो केस जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायद ईसा के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश की गई, उस वक्त की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के गठ जोड़ ने एक ऐसा रेफरेंस दायर किया जिसमें यह फैसला किया गया कि ये जो शख्स है, ये जो सवाल उठाता है, ये जो उंगली उठाता है, इसे खामोश कर दिया जाए, इसे चुप करवा दिया जाए। इससे पहले कि ये किसी मसनद पे बैठे, इसे मसनद से ही उतार दिया जाए। ये फैसले तो हुए, लेकिन फिर अल्लाह की करनी कुछ और थी, अल्लाह का प्लान कुछ और था। और वो कहा भी जाता है ना कि एक प्लान जो वो इंसान बनाता है और एक प्लानिंग, एक मंसूबा साजी कुदरत की होती है। कामयाब वही होती है जो कुदरत का मंसूबा होता है और आज वो मंसूबा जो कि कुदरत का शायद था, जो कुदरत की लिखी हुई थी, वो हमें कामयाब होते हुए नजर आ रही है। जस्टिस कादी फायद ईसा की जानिब से 28 सितंबर को फैजाबाद धरना के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और ये बहुत अहम नोयत का केस है। ये वही केस है जिसकी वजह से जस्टिस कादी फायद ईसा पर रेफरेंस दायर करके उनको, उनके अहले खाना को, उनकी बीवी को एक भरपूर तरीके से ज़हनी तशद्दुद और ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया गया और ये मज़मूम किस्म की साजिश की गई कि ये जो शख्स एक जो जमहूरियत की बात कर रहा है, जो आइन को सामने रख कर फैसले दे रहा है, इसे जो मसनद से उतारा जाए, इसे इसके ओहदे से फारिग किया जाए। लेकिन फिर रेफरेंस कामयाब ना हुआ, वो मनसूबा साजी भी फेल हुई। जस्टिस कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस बनने के बाद 28 सितंबर को उन्होंने ये तय कर लिया है कि ये केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। मामला कुछ यूं है कि 2017 में जहां फैजाबाद, जुड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद है, इनके दरमियान में फैजाबाद इंटरचेंज है, यहां पर एक धरना दिया गया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से, जो कि खुद एक मुतनाज़ा नौइयत की सियासी जमात है। और इस धरने में बहुत से ऐसे अवामिल सामने देखने को मिले कि जो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा थे। यहाँ पर देखने को मिला कि इसी फैसले में लिखा गया है कि जो वर्दी वाले हलकार थे वो अवामुन नास में, उन धरने के शुरका में पैसे और पैसों की गड्डियां बांटते हुए नजर आए। इसी तरह से बेशुमार ऐसी चीजें थी जो इस धरने में देखने को मिली। और इस धरने की जब अज खुद नोटिस की समाअत के बाद फैसला सुनाया गया तो उस फैसले में यह लिखा गया कि वो फौजी अफसरान जो कि अपने हल्फ की पासदारी नहीं करते, हुकूमत को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसी तरह से इसकी एक तफसीलन ये फैसला मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि इससे अगली वीडियो में इस फैजाबाद धरना केस क्या है और इस फैसले में क्या था, जस्टिस कादी फायद ईसा ने हुकूमत को क्या लिखा था और आर्मी को क्या लिखा था और इसी तरह से वज़ारत दफ़ा को क्या लिखा था, ये तमाम तफसीलात इससे अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस फैसले की वजह से जस्टिस कादी फायद ईसा पर
रेफरेंस दायर करके उन पे कार्रवाई की गई थी। अब ये 28 सितंबर को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और इस बेंच में जो शामिल होंगे 3 रुकनी बेंच है जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन जो कि खुद एक बड़े तरक्की पसंद जज होने की तासुर से मशहूर हैं, और इसी तरह से जस्टिस अतर मिनहल्ला जो कि इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं और वहाँ पर भी उनका एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। वो एक एक समाअत पे एक फैसले पे उन तमाम जिम्मेदारान को, उन तमाम ताकतवरान को अदालत में तलब कर लिया करते थे जो कि बहुत सारी नाखुशगवार वाकयात के जिम्मेदार होते थे। 3 इंतहाई अहम जस्टिस साहिबान और उनकी सरबराही जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। 28 सितंबर को ये समाअत होगी, नज़र सानी की ये समाअत होगी, जिसमें जो है वो तमाम तर फ्रीकैन हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये एक तरह से बड़ी अहम खबर है चूँकि इसके बाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिसाइड होने जा रहा है और वो तमाम तर लोग जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से किसी भी तरह की जो है वो उम्मीदें लगाए बैठे थे कि वो किसी की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे या इस सियासी जमात या इस सियासी शख्सियत को फलां सियासी जमात या फलां सियासी शख्सियत को खुश करने के लिए या किसी के साथ अपने जो पर्सनल ग्रेजेस हैं वो क्लियर करने के लिए, उन्हें निपटाने के लिए किसी के खिलाफ एक्शन लेंगे। सो इस तरह के तमाम तासुर वक्ती तौर पर इस वक्त तक तो ज़ाहिल हो रहे हैं, चूंकि वो इससे कबल जस्टिस काजी फाइज ईसा की जिस तरह की से हमने बारहा इस वीडियो में आपके सामने जिक्र किया कि उनका एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, अपने 27 साल जो उनका कैरियर है और फिर 2014 से ऑनवर्ड उनका ये जो जुडिशरी का कैरियर है जज होने का, इसमें उन्होंने बारहा ऐसे फैसले दिए जो कि वाकई बहुत बड़े अपसेट थे और ताकतवरों के खिलाफ एक खुला पैगाम एक खुला मैसेज थे। बरकैफ 28 सितंबर तय कर लिया गया है और 28 सितंबर को एक मरतबा फिर से अदालत लगेगी और वो तमाम जिम्मेदारान जो कि इस मुल्क की तबाही का बाइस बने वो कटहरे में आएंगे। 28 सितंबर की डेट अपने नोट कर के रखनी है। और इस केस के मुतालिक जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि क्या इस केस की, चूँकि ये भी अवामी मफाद का एक बहुत अहम केस है, आज खुद नोटिस था, सो क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा इसकी नशियात भी जो है वो PTV पे बराह रास्त चलेंगी? यह सवाल बड़ा अहम है, इस मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद यही दायर की जाती है और कि इसकी भी और ये मुतालबा भी किया जाता है अवाम नास की जानिब से। ट्विटर पर बारहा लोग जो है वो पोस्ट कर रहे हैं कि इसकी समाअत और इसकी जितनी भी कार्रवाई है वो बराह रास्त तौर पर TV पर दिखानी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।